टूटी हड्डियों को ऑपरेशन के बाद जुड़ने में कई माह लग जाते हैं और मरीज को उतने समय तक बेड पर ही दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है, परंतु अब ऐसा नहीं होगा। अब जिला नागरिक अस्पताल कुरुक्षेत्र में इलिजारोव तकनीक से ऑपरेशन होना शुरू हो गए हैं। इस तकनीक के माध्यम से लोकनायक जयप्रकाश नागरिक अस्पताल में कुरुक्षेत्र के रहने वाले सतबीर की हादसे में चूर चूर हुई टांग की हड्डी का सफल ऑपरेशन किया गया है, जिसे काटने की तैयारी थी। उन्होंने ऑपरेशन के महज कुछ घंटे बाद ही चलना शुरू कर दिया। ये करिश्मा हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर गुंजन ने कर दिखाया है। उन्होंने इस तकनीक के माध्यम से गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हुए पैरों के इलाज में क्रांतिकारी बदलाव का वायदा किया है। इस ऑपरेशन का श्रेय उन्होंने सीएमओ डॉक्टर सुखबीर सैनी, पीएमओ साराहा अग्रवाल, डॉक्टर शैली ऑर्थो ईशम सिंह के प्रोत्साहन को दिया है। आपको बता दें कि इलिजारोव तकनीक जटिल हड्डी टूटने, हड्डियों के गलत जुड़ाव और जन्मजात विकृतियों के इलाज में अत्यंत प्रभावी है। इस तकनीक में एक बाहरी फ्रेम का उपयोग किया जाता है। ये फ्रेम पेन की निब से पतली इलिजारोव तार पर टिकी रहती है, जो हड्डियों को धीरे धीरे सही स्थिति में लाता है और नई हड्डी के निर्माण को प्रोत्साहित करता है। ये तकनीक 50 से ज्यादा हड्डी रोगों में कारगर साबित होती है, क्योंकि इस तकनीक में टूटी ही जगह पर हर रोज पट्टी बदलने में आसानी होती है और इसमें रेशा व इन्फेक्शन फैलने का खतरा नहीं रहता है और मरीज अपने रोजमर्रा कार्य के लिए दूसरों के आश्रय नहीं रहता है। वहीं मरीज सतबीर सिंह का कहना है कि इस तकनीक व डॉक्टर गुंजन के प्रयास से उन्हें नया जीवन मिला है। उन्हें उम्मीद नहीं रही थी कि वह कभी अपने पांव पर चल सकेंगे। डॉक्टर गुंजन ने ये तकनीक जर्मनी के LMU विश्वविद्यालय से फेलोशिप प्राप्त कर प्रोफेसर पीटर थॉलर से विशेष प्रशिक्षण लेकर सीखी है, जहां इसे व्यापक रूप में अपनाया गया है। एयरफोर्स में भी अपनी मेडिकल में क्षेत्र में सेवाएं दे चुके डॉक्टर गुंजन पहले दिल्ली एम्स व कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में इस तकनीक से मरीजों का सफल ऑपरेशन करते रहे हैं। डॉक्टर गुंजन ने एक रोचक तथ्य साझा करते हुए कहा, कोलकाता का प्रसिद्ध हावड़ा ब्रिज भी इसी तकनीक से प्रेरित है। जिस तरह ब्रिज की संरचना तनाव को संतुलित करती है, उसी तरह इलिजारोव फ्रेम हड्डियों पर नियंत्रित तनाव डालकर उन्हें ठीक करता है। ये तकनीक न केवल तेजी से रिकवरी सुनिश्चित करती है, बल्कि मरीजों को जल्दी सामान्य जीवन में लौटने में भी मदद करती है। इलिजारोव तकनीक को रूसी चिकित्सक डॉक्टर गवरिल इलिजारोव ने विकसित किया था। हड्डियों के जटिल फ्रैक्चर, गलत जुड़ाव, हड्डी की कमी या जन्मजात विकृतियों के इलाज में अत्यंत प्रभावी है। ये तकनीक हड्डियों को धीरे धीरे सही स्थिति में लाती है और नई हड्डी के निर्माण को प्रोत्साहित करती है। इस प्रक्रिया में मरीज की रिकवरी तेज होती है और जटिल सर्जरी की आवश्यकता कम होती है। आपको बता दें कि कुरुक्षेत्र के लोकनायक जयप्रकाश जिला नागरिक अस्पताल ने अब स्वास्थ्य सेवाओं को और बढ़ाते हुए ज्वाइंट रिप्लेसमेंट की सुविधा भी शुरू की है। अब घुटने और कंधे बदलवाने के लिए मरीजों को दिल्ली या चंडीगढ़ जैसे महानगरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। अस्पताल में घुटने और कंधे बदलने की अत्याधुनिक सर्जरी सुविधा शुरू हो गई है, जिसका पहला सफल ऑपरेशन गामड़ी जाटान निवासी अमर सिंह का घुटना बदलकर किया गया। इस उपलब्धि का श्रेय ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर गुंजन को जाता है। डॉक्टर गुंजन ने बताया कि अमर सिंह लंबे समय से घुटने के दर्द से पीड़ित थे। उनकी स्थिति इतनी गंभीर थी कि सामान्य गतिविधियां भी मुश्किल से हो रही थी, क्योंकि उनके दोनों घुटने खत्म हो चुके थे। जिला अस्पताल में उपलब्ध आधुनिक उपकरणों और प्रशिक्षित चिकित्सा स्टाफ की मदद से उनका घुटना सफलतापूर्वक बदला गया। ऑपरेशन के बाद अमर सिंह की हालत स्थिर है और वे अपने पांव पर सामान्य क्रियाओं को कर रहे हैं। जल्द ही वे अस्पताल से छुट्टी लेकर सामान्य जीवन जी सकेंगे। जिला सिविल सर्जन डॉक्टर सुखबीर सिंह के अनुसार ये सुविधा शुरू होने से स्थानीय मरीजों को किफायती और गुणवत्तापूर्ण इलाज मिलेगा। पहले मरीजों को बड़े शहरों में महंगे इलाज के लिए जाना पड़ता था, जिससे समय और धन दोनों की बर्बादी होती थी। अब जिला सिविल अस्पताल में ही ये सुविधा न केवल सुलभ है, बल्कि सरकारी दरों पर भी उपलब्ध है। इसके साथ आयुष्मान कार्ड धारकों का इलाज भी बिल्कुल मुफ्त किया जा रहा है। वहीं गामड़ी जाटान निवासी अमर सिंह के चेहरे पर घुटने के सफल ऑपरेशन के बाद बिना दर्द चल पाने की खुशी साफ झलक रही थी। सर्जरी के बाद ऑपरेशन थिएटर से चलकर बाहर आए अमर सिंह ने डॉक्टर गुंजन का आभार जताते हुए बताया कि वर्षों से घुटने के दर्द से वे जूझ रहे थे। कई जगह इलाज कराया, लेकिन कहीं लागत अधिक थी तो कहीं चिकित्सकों पर भरोसा नहीं हुआ। डॉक्टर गुंजन के बारे में पढ़कर और स्थानीय लोगों से उनकी विशेषज्ञता की जानकारी मिलने पर उनमें विश्वास जगा। डॉक्टर गुंजन से मिलने के बाद उन्होंने सर्जरी का निर्णय लिया, ऑपरेशन की तारीख तय कर इलाज कराया और अब वे स्वस्थ महसूस कर रहे हैं। नमस्कार। ऑर्थोपेडिक्स में जो भी फ्रैक्चर होती है, बोनी इंजरी होती है, तो फर्स्ट स्टेप इज़ रेस्ट।
ना पुराने ज़माने में सालों साल करोड़ों साल पहले लोग लकड़ियाँ टहनियाँ बांध देते थे कि आप हड्डियों को ना हिलाओ और हड्डियाँ जुड़ जाएंगी। आज के युग में द सेम टेक्निक को डेवलप किया गया इन द फॉर्म ऑफ इलीज़ारो। इलीज़ारो में क्या है कि आप वो टहनी को ना बांध के पतले पतले वायर से फ्रैक्चर साइट को पकड़ लो, फ्रैक्चर हिलना बंद हो जाती है, मरीज को दर्द होना बंद हो जाती है और मरीज फ्रैक्चर के साथ चलने लगता है, अपने हाथ और पैर को काम करने लगता है। तो यूनियन आपकी होते रहेगी। वो टाइम फ्रेम तो आपके 1.5 महीने 2 महीने 1 महीने लगेंगे ही, लेकिन मरीज को एक भी दिन बेड रेस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो अपने नित्य क्रिया जो भी है, बाथरूम की क्रियाएं, वो सब खुद करता है। तो उसे इंडिपेंडेंस लगती है कि मेरे पैर में जख्म है, मेरा पैर सड़ रहा है, मेरा पैर ख़राब है, मेरे हाथ ख़राब है, उसकी डिपेंडेंसी कम हो जाती है। साथ में वो प्लास्टर की जो गंदगी है, सफाई नहीं कर पाने के दिखते हैं, या आप चमड़ी के डॉक्टर को इन्वॉल्व नहीं कर सकते, वो सारे टेंशन ख़त्म हो जा रहे हैं। तो ये न्यूअर रेवोल्यूशन है इलीज़ारो के थ्रू। इलीज़ारो रसिया में इन्वेंट हुई थी, कॉमनली प्रैक्टिस्ड है वेस्टर्न वर्ल्ड में। हमारे इधर पीजीआई चंडीगढ़ में, पीजीआई रोहतक में होती है। अभी फर्स्ट टाइम एलएनजेपी में भी हुई है। सर ये वर्क किस तरीके से करती है कि इसको हम अच्छे तरीके से जो है हमारे पेशेंट्स के लिए सही लाभकारी रहे? इलीज़ारो में पेशेंट सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन से पेशेंट, जैसे किसी को डिफॉर्मिटी है, किसी को पुरानी फ्रैक्चर है, हड्डी नहीं जुड़ी, रेसा आ रहा है, इन्फेक्शन हो गया है या जख्म बहुत बड़ी है, इस सिचुएशन में आप नेल प्लेट रॉड की बातें नहीं कर सकते। तो देन वी आर ओनली लेफ्ट विथ इलीज़ारो। कोई आपने बहुत अच्छी सर्जरी की और उसमें जख्म ख़राब हो गई, मरीज़ को शुगर था, मरीज़ को नॉन कॉम्प्लायंट था, दोबारा गिर गया, तो इलीज़ारो इसमें क्या करती है, उसकी चारों तरफ से एक फ्रेम की तरह वर्क करती है जो फुल सर्कल की तरह उस हाथ या पैर को प्रोटेक्शन देगी। वो दोबारा इंजोर नहीं होएगी, पहली बात। दूसरी बात, सिर्फ ओनली 1.8 मिलीमीटर वायर डायमीटर है। बॉडी से कॉन्टैक्ट सिर्फ इन वायर्स की या स्क्रूज़ की होएगी। सो द नेट कॉन्टैक्ट है, आपको बॉडी पे एक भी टाँके नहीं लगे। मरीज इसलिए खुश हो जाते हैं कि मिनिमल इंसिजन सर्जरी है। डॉक्टर साहब ऑपरेशन हो गई, आपने फ्रेम लगाई, फ्रेम खोल दी, फ्रेम खोलने के बाद आपके बॉडी पे कितने कटे हुए दाग हैं, है ही नहीं। डॉक्टर साहब टाँके की ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज आपने इलीज़ारो फ्रेम लगाया। तो इलीज़ारो वर्क्स फ्रेम ऑन द फ्रेम एंड स्टेबिलिटी। फ्रेम हमने स्टेबल की, हड्डी को स्टेबल कर दी, विथ पेशेंट को मोबिलिटी दी, मरीज अपने आप एक्टिविटी करेगा, हड्डी भी जुड़ेगी, उसकी मांसपेशी भी रिकवर करेगी और पेन फ्री रहेगा। सर अगर जैसे टांग में अगर कोई फ्रैक्चर वगैरह आ जाता है तो पहले के टाइम पे लोग बिस्तर पे ज़्यादा टाइम वो व्यतीत करते थे, तो अभी कितने समय के अंदर जो है पेशेंट खड़े होकर खुद चलने लगता है इस चीज़ से? मैंने जिस पेशेंट का इलीज़ारो लगाया वो सेम डे वॉकिंग शुरू कर दी थी। सेम डे पेशेंट वॉज वॉकिंग। इलीज़ारो फ्रेम लगाते ही हैं पेशेंट को कि पेशेंट को बेड रेस्ट में एक भी दिन ना रखा जाए, लेकिन इट वेरीज़ वुंड टू वुंड पे है। जैसे मेरे पेशेंट के पैर में, लेग में वुंड है, किसी के जांग में वुंड है, थाइज़ में वुंड है, तो वी वेट फॉर 10 डेज़ 5 डेज़। जनरली इलीज़ारो के पेशेंट जो मैंने पिछले 10 साल 15 साल में देखा है, दे नेवर वेट, इमीडिएट 1 दिन 2 दिन के अंदर पेशेंट को फुल मोबिलिटी के साथ चला दिया जाता है। सर पहले के समय में जो है कि कोई भी अगर फ्रैक्चर हो जाता था, ज़्यादा क्षतिग्रस्त हो जाता था, तो उस चीज़ को काट दिया जाता, तो कोई भी अंग होता था। तो इस चीज़ में क्या कुछ प्रक्रिया जो है लागू होगी? ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट मैम बोला है। लिम्ब सैल्वेज सर्जरी, एज ऑर्थोपेडिक सर्जन जब आप एम्स में थे या अब्रॉड में थे, तो हर एक डिपार्टमेंट इसी पे बहुत वर्क कर रही है कि हमने पैर हाथ को कटने नहीं देना है। उसके 2 रीज़न है, एक तो पेशेंट लाइफ लॉन्ग डिसेबल हो जाता है, विकलांग हो जाता है, और दूसरा इट इज़ नॉट आवर सक्सेस, हम उसे अपनी जीत नहीं मांगते हैं। तो इसमें ऐसे सर्जरीज जहाँ पे एक पतले पतले वायर से आप मरीज की हड्डियों को पकड़ लो, फ्रैक्चर को यूनियन होने दो, मरीज को सारे काम कराओ, चलना, दौड़ना, बाथरूम जाना, सब कुछ, सारी एक्टिविटी कराओ, तो इससे मरीज के अंदर प्रोत्साहन आती है कि मैं विकलांग नहीं हूँ, और उसकी पॉजिटिव माइंडसेट डॉक्टर के एफर्ट के साथ सब कुछ सेटल कर देती है। सर इसमें इन्फेक्शन का कोई खतरा तो नहीं बनता? मैम इन्फेक्शन होने के 3-4 कारण हैं, जिसमें सबसे पहले है कि अगर मरीज कॉम्प्लायंट नहीं है, मरीज साफ़ सुथरे जगह को नहीं रखता है, रेगुलर दवाई नहीं खाता है। दूसरा है आपने बड़ा इंसिजन दिया, जितना बड़ा कट किया उतनी बड़ी चांसेस बढ़ जाती है। ये इंसिजन में तो हमने तो चाकू यूज़ ही नहीं करते, हमने सिर्फ पतले पतले 1.8 मिलीमीटर के वायर या स्क्रू डाले हैं। जब आपने इंसिजन कट ही इतनी छोटी की है, जब आपने पतले पतले वायर डाले हैं, तो चांसेस ऑफ इन्फेक्शन इज़ नियरली नील। बल्कि ये सर्जरी इन्फेक्शन वाले पेशेंट्स के लिए ही है। तो सर जैसे आम लोग है, मिडिल क्लास फैमिली है, तो उसके लिए खर्चा कितना पड़ सकता है इनका? मैडम अगर आयुष्मान कार्ड है आपकी हरियाणा की, तो मैं बता सकता हूँ, काफ़ी मेडिकल कॉलेज में हमने काम किया है, ये एब्सोल्युटली फ्री है। आयुष्मान में इलीज़ारो सर्जरी करनाल मेडिकल कॉलेज, पीजीआई रोहतक, हमारे यहाँ एब्सोल्युटली फ्री में होती है।
ये सर्जरी क्योंकि सिर्फ वायर्स पे डिपेंड करती है तो आपको हाई फाई इम्प्लांट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो बहुत ही मिनिमम खर्च या अगर आयुष्मान है तो फ्री में ये ऑपरेशन होती है, इसलिए ये सर्जरी हर क्लास में अफोर्ड हो जाएगी। सर नी ट्रांसप्लांट एक हाई एंड सर्जरी हो गई। हाई एंड सर्जरी मींस मरीज आपके पास चलते फिरते आएगा और मरीज के पहले सवाल होंगे, डॉक्टर साहब घुटने बदलने के बाद कब से मैं खुद चलूँगा? ऐसा तो नहीं बेड पे सुसु पॉटी कराओगे, ऐसा तो नहीं कि गोडा मुड़ेगा ही नहीं। तो ये सारे मरीज के एंग्जाइटी होते हैं, ये सारे मरीज के कंसर्न होते हैं। नी ट्रांसप्लांट सर्जरी और इन सर्जरी में ये अंतर है कि नी ट्रांसप्लांट इज़ अ मेजर, जैसे आप लिवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं वैसे ही नी ट्रांसप्लांट करते हैं, हिप ट्रांसप्लांट करते हैं, शोल्डर ट्रांसप्लांट करते हैं। इसमें मेजर इंडिकेशन है मरीज को पेन फ्री करना। अगर आपने मरीज को अगले दिन सुबह खड़ा करके कह दिया बाबा आपके पैर में दर्द है और उसने ना कह दिया, ये आपकी जीत है, क्योंकि उसकी टेढ़ी मेढ़ी हड्डियाँ, उसके टेढ़े मेढ़े पैर देख के पूरी दुनिया कहती है कि देखो कैसे ताऊ चल रहा है। तो ये प्रॉब्लम्स फर्स्ट आपको ओमिट करनी है कि मरीज आपको कहे डॉक्टर साहब मुझे पेन नहीं है। इसलिए नी ट्रांसप्लांट सर्जरी पूरे वर्ल्ड में इतनी सक्सेस पा रही है। आज आप यूरोप में जाओगे तो आपको लास्ट सर्जरी जो बोलेंगे गोडा बिल्कुल काम नहीं कर रहा है मेरा, नी ट्रांसप्लांट। एम्स में जाओगे नी ट्रांसप्लांट। आप जिस अस्पताल में बैठे हो इसमें भी हम नी ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। शीर्ष सर्जरी, टॉप सर्जरी ऑर्थोपेडिक्स की यही है। इसमें मरीज को पेन फ्री करना ही हमारा ऑब्जेक्टिव है और बहुत ही सिंपल से सेट प्रोटोकॉल है, सेट स्टेप्स ऑफ ऑपरेशंस हैं। सफाई की बहुत ज़रूरत पड़ती है पर नी ट्रांसप्लांट सक्सेसफुली हो जाती है। हुआ था आपके साथ? बॉस मेरा कई जगह मैंने अपना घुटना दिखाया, ये डॉक्टर ने जहाँ भी गया कह दिया तो भाई तो डेड हो लिया। जी। तो फिर मैंने धीरे धीरे इन डॉक्टर गुंजन के बारे में पता लगा कि कुरुक्षेत्र LNJB में एक डॉक्टर फरिश्ता ही आया, समझो आया हुआ है, उससे आप कांटेक्ट कीजिए। तो मैं किसी के माध्यम से मैं उनसे मिला और आज मैं मंगलवार को मेरा उन्होंने सारा चेकअप करा के मंगलवार को उन्होंने मेरा ऑपरेशन किया और नेक्स्ट डे मेरे को खड़ा कर भी दिया और आज मेरे को तो पूरी तरह मैं अपने आप ही अपने वॉकर के साथ घूम लिया हूँ, लैट्रिन बाथरूम तक भी जाया आया हूँ। तो ये गोड्डे की जो परेशानी थी ये कितने समय से चल ये मेरे को 2 साल से कम से थी, 2-3 साल से बिल्कुल थी। तो दवाइयाँ खा रहे थे आप लगातार? हाँ, वो देसी दवाई ले ली, कभी किसी कहीं से, कभी अंग्रेजी भी ले ली। नई तकनीकी से जो है ऑपरेशन हुआ है तो अभी आपको कैसा लगता है? ऐसा लगा कि भाई ये तो तकनीक अगर ऐसे ही लोग कराते रहे तो कामयाब हो जाएंगे लोग, वो देसी दवाई से बच जाएंगे और वो स्टैंड भी करके अपना जीवन आगे जी लेंगे वो। तो अभी ऑपरेशन हुआ है आपकी टांग पे, कोई प्लास्टर कुछ पट्टी वगैरह बदली? पट्टी चेंज आज कई की है, 1-2 पट्टी और होनी है। उसके बाद 2-3 दिन के बाद मेरे को घुमा फिरा के घर भेज देंगे। उन्होंने मेरे को पूरी तरह तसल्ली दवाई है और मेरे को भी लगता है। तो गोड्डे में कोई अभी दर्द वगैरह तो कोई दर्द नहीं है जी और बिल्कुल फिट हूँ इस टाइम। जब मैं खुद ही वॉकर के साथ घूम लिया इसमें और लैट्रिन बाथरूम में जा लिया हूँ, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं लगती मेरे को। धन्यवाद सर। ओके मैडम।